आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर कहकर ही मानेंगे। कुछ रोज कबल हमने कश्मीर में टारगेट किलिंग पर यह सवाल किया था जब अपने प्रोग्राम में कि अगला नंबर किसका होगा और अब अगला घर कौन सा होगा, अगला वो कौन सा खानदान होगा जहां सफ़े मातम बिछेगी। दरअसल सवाल करने का मकसद ये था कि क्या ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है ये नहीं थमेगा। ये सवाल हमने तब उठाया था जब अमरीन बट को कत्ल किया गया था। उसके बाद फिर हमने देखा रजनी बाला के साथ ऐसा वाकया पेश आया। फिर हमने देखा कि अब विजय कुमार। सवाल फिर वही है कि आखिर वादी कश्मीर में ये जो इनसिक्योरिटी का आलम है, हर कोई शख्स, हर कोई बंदा हर वक्त डर के और डर में है, खौफ के साए में है। आखिर ये खौफ का साया, ये डर कब खत्म होगा? वो दलीलें, वो तमाम आंकड़े क्यों नाकाम साबित होती नजर आती हैं जब यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति दोबारा बहाल हो गई है। जो वहां के विक्टिम हैं, जो विक्टिम के जानने वाले हैं, करीबी हैं, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि फिर से 90 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। हकीकत फिलहाल यही है। पीएम पैकेज मुलाजमीन और अक़लियती तबके के दीगर मुलाजमीन को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। जिला कुलगाम में एक गैर मकामी बैंक मैनेजर विजय कुमार, आज उसके केबिन में घुसकर उन्हें गोलियां मार दी गई। वो जख्मी थे, अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जिला कुलगाम में ये 3 रोज के दौरान अपनी नौयत की यह दूसरी हलाकत है। आरा कुलगाम इलाके में कायम इलाकाई देहाती बैंक की शाख में तैनात विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हालात अब ये हैं कि कुलगाम में हालिया हरकतों के बाद वादी में मुकीम वजीर आजम पैकेज पंडित मुलाजमीन कश्मीर से हिजरत की कोशिश में हैं। मटन अनंतनाग में मुकीम एहतजाजी मुलाजमीन ने भी ट्रांजिट कैंप से जम्मू मुंतकिल होने की कोशिश की। ताहम इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें रोका और इन्हें कैंप के अंदर ही रहने की हिदायत दी। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि सरकार एक जानिब इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है, दूसरी जानिब इन्हें कश्मीर से जम्मू अपने घरों को लौटने की इजाज़त भी नहीं दे रही है। सवाल कई हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए जी.ए. मीर जुड़ रहे हैं, जो तर्जुमान है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। और जी.ए. मीर साहब के अलावा हमारे साथ है एजाज जान, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब भी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और सलमान निजामी, कांग्रेस लीडर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन बहुत ही संजीदा मौजू है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि रिक्कत आमेज हालात हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा ब्रिगेडियर तरुण मदान आपके पास। क्यों ये दावे, वो बयानबाजियां, वो बड़ी बड़ी बातें नाकाम होती नजर आ रही हैं जब मई महीने में 7 हलाकतें, अभी जून की शुरुआत है फिर एक हलाकत। क्या है वहां की हकीकत? जी बताएं। ऐसा है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा मुस्तैद रहती हैं, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है, सबका इरादा वहां पे यही है कि भाई जो अमन चैन शांति वहां है उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ये घोषित किया जाए कि सरकार गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल एक फेलियर की स्टेट में चली गई है। लोगों को अच्छा काम होता हुआ भी पसंद नहीं आता है। तो जो हमारी जो ताकतें हमारे खिलाफ हैं वो ये पूरी कोशिश में लगी हुई है कि ऐसे हालात पैदा होते रहें, अशांति वहां फैलती रहे और लोगों के मन में दहशत भरी रहे कि देखिए जे.एंड.के स्टेट जो है वो सेफ नहीं है रहने के लिए। तो जो 90 वाले हालात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां के जो लोकल फिर वहां पे कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन है वही रह पाए, ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज है, देखिए हर समय मौजूद नहीं हो सकती हर जगह, इट इज इम्पॉसिबल। वो एक एरिया कवरिंग करती है, अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। ये हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस वो हमेशा वहां मेंटेन करते हैं जी। तो इसके साथ साथ जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी उनको इनपुट देती रहती है कि हाँ भाई कोई बाहर का आदमी आया या इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। और जो ये दहशतगर्द हैं वो वहीं के लोकल हैं या ये वो बंदे हैं जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करे हुए हैं। तो ये हमारी जो भी हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसमें बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो इस तरीके की वारदातें मतलब रोकना बिल्कुल चाहिए मैं कहता हूं, लेकिन कई बार जो है ये चूक हो जाती है तो इसका वो फायदा उठाते हैं इन सब बातों का। तो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ अलर्टनेस और इंक्रीज करनी पड़ेगी वहां पे ताकि ऐसी स्थिति ना आए। मतलब आप जो बात कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि लगातार
अलर्टनेस के बावजूद और अलर्ट रहने की जरूरत है? क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? क्या सिर्फ और सिर्फ ताकत, बंदूक, डर, क्या एनकाउंटर, क्या एक यही रास्ता है या कोई और भी रास्ता है? इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे हमारे साथ कुछ और मेहमानों से। एजाज जान है, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एजाज, ये हालात क्यों फिर से इस तरह से सामने आ रहे हैं? जैसा लग रहा है कि कोई मतलब बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि बेकाबू हो जाना हालात। क्या लोगों की जिंदगियां यूं ही रायगा जाती रहेंगी? क्या लोग मतलब इस बात को लेकर हमेशा फिक्रमंद होंगे कि घर से बाहर निकल रहा हूं, दफ्तर जा रहा हूं या किसी काम से जा रहा हूं, वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा? इन हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आप मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बताएं। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ये कंडेमनेबल है और इससे जो है किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो कोई भी ताकतें इसको कर रही हैं उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन एक हालात जब 1990 में इस रियासत में बने, आप जानते हैं उस वक्त भी कैसे हालात बने, हालात ख़राब हुए, लोग जो हैं वो परेशान हुए, उस टाइम माइग्रेशन हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब दोबारा से 1996 में जब एक गवर्नमेंट, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट आई, जिसकी क़यादत फारूक अब्दुल्ला साहब ने की, बहुत सी कोशिशें की गई पिछले काफ़ी सालों में, मैं कहूँगा 20-25 सालों में कोशिश करके दोबारा से एक कॉन्फिडेंस जो गेन किया, दोबारा से जो एक हालात जो बेहतर किए। और इन हालात बेहतर करने में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल हमारी आर्मी का भी है, हमारी बेल्ट फोर्सेस का है, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से चौकसी बरसी और हमारे बॉर्डर जो है सील हुए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 को जी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस, उसको तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर को पहले तो रियासत से डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, फिर उसके बाद 35 से तोड़ा गया, फिर उसके बाद दफ़ा 370 तोड़ा गया, और उसके बाद पूरे की पूरी जम्मू कश्मीर को एक जेल में जो है वो कन्वर्ट किया गया। और जेल में कन्वर्ट करने के बाद जो है लोगों को एक मसल पावर के तहत जो है यहाँ पे लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती किया गया। मैं समझता हूँ जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए, लोगों की जो मुश्किलात थी वो हर्ट थी। लेकिन एक बात ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है उसकी प्रायोरिटी और उसके दिल में जो है वो हिंदुस्तान बसता है, हिंदुस्तान उसके दिल में है। और वो ताकतें जो हमेशा से जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहती है, उनको मैं समझता हूँ एक प्लेटफॉर्म मिला। आप कह रहे हैं वो ताकतें, तरुण मदान कह रहे हैं वो ताकत, सवाल ये कि वो ताकत क्या है? मतलब वो अदृश्य है क्या? उस ताकत का सामना करने के लिए क्या हमारे पास ताकत नहीं है? हमारे पास ताकत उनसे ज्यादा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, सुलझाने के लिए, उसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो तरीका अपनाया, जो आज तक पिछली सरकारों ने अपनाया, लोगों को एक कॉन्फिडेंस हमें गेन करना है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, हमेशा हर लीडर हो या कोई भी इंसान हो, हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, सबके साथ रिलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, वो चाइना हो, पाकिस्तान। जीएम मेर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, तर्जुमान जम्मू कश्मीर बीजेपी। जीएम मेर साहब, क्या ताकत के मुकाबले ताकत के मुकाबले और बड़ी ताकत, हर बार इसी तरह से बात होती रहेगी और लोगों की जानें जाती रहेंगी? क्या होना चाहिए जमीनी सतह पर तब्दीली? कैसे बचेगी लोगों की जान? जीएम मेर साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बोले। आप मुझे बता रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूं। You're asking me? जी हाँ, तो मेरा well, you know we are in a state of war. किसके साथ? Since 1989 we are in a state of war here. जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पे बहुत तेजी से दौड़ रहा है। यहाँ टूरिज्म वापस आया, यहाँ लोग अमन से, सुकून से चल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ चल रहा है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो पीपल आर हैप्पी एंड पीपल आर कंटेंट। नाउ दिस सिचुएशन इन कश्मीर वैली, ये और लोगों को पसंद नहीं है, जिसमें ज्यादातर हमारा जो किन लोगों को पसंद नहीं है जीएम मेर साहब? किन लोगों को पसंद नहीं है? देखिए, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं, बताएं मुझे किन लोगों को पसंद नहीं है।
अमन चल रहा है, अमन का रास्ता जो हो रहा है, चल रहा है, लोग इस पे दौड़ रहे हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई हड़ताल नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, हर कोई दौड़ धूप में लगा है, डेवलपमेंट की तरफ रियासत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मई महीने में 7 किलिंग्स हुई हैं, एक महीने में 7 किलिंग्स। मैंने अर्ज की कि ये सारी चीजें उन कुव्वतों को ठीक नहीं लगती हैं। जैसे इससे पहले हुआ करता था तो यहाँ पत्थरबाजी होती थी, हुर्रियत का वो चलता था, कैलेंडर चलता था, ये सारी चीजें होती थी, इसमें बैरूनी ताकतें भी थी। तो आप तो कह रहे हैं कि भाई आपने तमाम चीजों पर रोक लगा दी, फिर ये कौन सा अदृश्य ताकत है, ये बताएं हमें प्लीज, हमारे नाज़रीन को बताएं। आप जानते हैं ना, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, उसको तो वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद दैट कंट्री। तो क्या हम उससे ज्यादा ताकतवर नहीं अपने पड़ोसी मुल्क से? क्यों नहीं है, वो तो प्रॉक्सी खेल रहे हैं ना, दे आर इन ए प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी अब क्या है, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि जो यहाँ डेवलपमेंट है, पीस है जो चल रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लगता है, नंबर 1। नंबर 2, जो उनको अपने मुल्क में जो खराबियां हैं इस वक्त, वो इट्स एट द ब्रिंक, देयर इकोनॉमी इज एट द ब्रिंक। सो उनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अब नई स्ट्रेटेजी डेवलप की यहाँ कश्मीर में, अपनी मिलिटेंसी की, जो वो टेररिज्म यहाँ चलाते हैं उसकी एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, जिसको आप आज हम तो क्या जिसे हम काउंटर नहीं कर पा रहे, आप ये कहना चाहते हैं वो अपने हर हरबे में कामयाब हो जाएंगे और हम नाकाम होंगे? हूं कि मिलिटेंसी जब से यहां आई 90 से, तब से उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अपनाई। आज ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये इनकी स्ट्रेटेजिकल चेंजेस हैं। तो ये सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जीएम साहब, थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं। सलमान निजामी कांग्रेस लीडर हमारे साथ मौजूद है। सलमान, क्या नहीं लगता कि मतलब जख्म कहीं और है और मरहम कहीं और लगाया जा रहा है? हो क्या रहा है ये? देखिए साहब, मैंने कई टीवी डिबेट आपके साथ किए। जब 370 हटा जम्मू कश्मीर से, मैंने उस वक्त भी चिल्ला चिल्ला के कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है इससे बढ़ेगी। फिर उसके बाद इन्होंने सुना नहीं किसी का, फिर फिल्म बनाई कश्मीरी पंडितों की, के दर्द को वहां दिखाया गया, लेकिन वो वन साइड स्टोरी। उसके बाद भी मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि इसके बाद हालात वहां बिगड़ेंगे, किसी ने हमारी नहीं सुनी। 8 साल हो गए मोदी सरकार को सेंटर में, क्या पॉलिसी आपने कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई? क्या उनको भेजने का काम किया? नहीं, आपने उनके दर्द का नाजायज फायदा उठाया, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया। आज कश्मीरी मुसलमान भी मर रहा है, आज कश्मीरी हिंदू भी मर रहा है, आज कश्मीरी सिख भी मर रहा है। हम सब इस जद में आए हैं। बंदूक, आप कह रहे हैं कि पत्थर बंद हो गए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। पत्थर कम हो गए, पत्थरबाजी कम हो गई, लेकिन गोलियां सरेआम चल रही हैं आज। ये आपकी अचीवमेंट है? कहां है आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहां है आपका इंटेलिजेंस? 20 सड़क पत्थर कम हो गए, पत्थरबाजी कम हो गई, गोलियां ज्यादा चलने लगी। ये बहुत अहम नुक्ता आपने यहां पर उठाया है। ब्रिगेडियर तरुण मदान, क्या इससे हम एक कामयाबी मानेंगे? पत्थरबाजी कम लेकिन गोलियां ज्यादा, लोगों की जानें ज्यादा जाया हो रही है। इतने सारे सवाल जो उन्होंने उठाए हैं, मैं 2-3 सवालों का जवाब देना चाहूंगा इख्तिसार के साथ। पहली बात तो देखिए, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारतीय फौज बहुत टाइम से वहां ऑपरेशन सद्भावना चला रही है। ऐसा नहीं है कि दिलों के जो वहां के आवाम है उनका दिल जीतने की कोशिश नहीं करी गई है। जी बिल्कुल। चाहे मेडिकल एड कैंप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, जी तमाम सारी चीजें गई हैं। द लिस्ट इज एंडलेस। मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। तो बहुत सारी की चीजें हासिल की गई हैं। आप कह रहे हैं कि कौन सी ताकतें हैं? हम सबको पता है वो ताकतें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। मैं तो नाम ले रहा हूं। और क्या इसमें एक सवाल ये उठाना चाहूंगा, क्या जो वहां की लोकल सियासी पार्टी हैं, क्या वो भी उनकी मदद कर रही हैं? कई बार ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट पावर में है उसको फेलियर साबित करने के लिए हमारे अपने आदमी उसमें साथ में लग जाते हैं। इसका जवाब लेना चाहूंगा मैं, इसका जवाब लेना चाहूंगा। एजाज जान साहब, इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे अगर ये सवाल उठता है तो, कि जो सियासी पार्टियां हैं वो मौजूदा निजाम को फेलियर साबित करने के लिए क्या पसे पर्दा इनका साथ दे रही इन ताकतों का? देखिए, इसके साथ साथ कहीं भी मिलिटेंसी पनप नहीं सकती जब तक कि लोकल पॉपुलेशन का साथ और सपोर्ट नहीं हो उस इलाके में। ये मैं बिल्कुल आपको गुड़ बात बता रहा हूं।
ब्रिगेडियर साहब एक मिनट कह रहे हैं, सलमान, एक मिनट जी, एजाज जान बोले। और हर चीज का जवाब बंदूक पर जोर नहीं होता। एजाज जान बोले, समझाने की बहुत कोशिश की गई है आवाम को। मैं यही कहूंगा, अगर आवाम समझे तो का ये जो सब स्थिति पॉइंट आएगी है नहीं वहां पे कि जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक मिलिटेंसी को खत्म करना मुश्किल है। लोकल सपोर्ट लोगों ने दिया बहुत बार, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को नहीं पावर में थी या उसको हटाया गया या जो भी कोशिश किए गए, उसके बाद हालात यहाँ पे खराब हुए। और उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जो लोग चाहते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर कोई डेवलपमेंट इशू नहीं है कि आप यहाँ कहोगे जी हम पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर के इमोशन, जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का यकीन, विश्वास जीतना पड़ेगा। और जब हम वो विश्वास जीतेंगे और जब हम उसमें कोशिश करेंगे तभी होगा। तरुण मदान साहब अभी कह रहे थे कि हमने जो मिलिट्री उससे बहुत तरह की ऐसी एक्सरसाइज की है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारे करें। उसका हदफ यही है कि हम लोगों में विश्वास बहाल कर सके। सलमान निजामी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये बातें जो पसे पर्दा कही जाती रही हैं कि जो लोकल पार्टियां हैं उनका साथ मिलता है कहीं ना कहीं ऐसी ताकतों को, क्या इसमें सच्चाई है? अगर देखिए, मैंने सहाफत की है, मैं सियासत में हूँ, कई साल हो गए मुझे, मैं डेटा के सामने ऑन रिकॉर्ड इनको चैलेंज करता हूँ। कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है कश्मीर में। यहाँ एजाज भाई बैठे हैं, इनकी पार्टी के सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है कश्मीर में। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है, पीडीपी के सैकड़ों लोगों ने। क्या हाल ही में सरपंचों का कत्ल नहीं हुआ? किस मुंह से ये बोल रहे हैं? ये क्या इनको शर्म आ रही है कि आप ब्लेम कर रहे हैं लोकल पार्टीज के? अरे उनके भी लोग मर रहे हैं। आज अमरीन, एक बहन हमारी मर गई, रूफ भट्ट मर गया, वो मुसलमान था। ये क्या बोल रहे हैं लोकल लोग? जब लोकल लोग को खुद गोली सर पे जब बंदूक कोई रखता है, वो लोकल आदमी किसी दूसरे को बचाएगा? साहब, आपका फेलियर है, उसको एक्सेप्ट करिए। प्रोटेक्शन देना आपका काम है। जब लोकल मुसलमान खुद महफूज नहीं है, वो कहां से आपके बंदूक का मुकाबला बंदूक से करेगा? आपकी जिम्मेदारी है, आप एक्सेप्ट करिए कि आपका फेलियर है ये। लोकल सपोर्ट क्या है? अरे जब एक गनमैन आपके अंदर घुसता है और गन पॉइंट पे आपको बोलता है कि आप जाइए और आप मस्जिद में नारा लगाइए या कोई और काम करिए, तो आप क्या करेंगे? आज वहां एयरपोर्ट की देखिए हालत, रश है लोगों का, वापस आ रहे हैं कश्मीरी पंडित भाई हमारे, वापस आ रहे हैं। ये 90 में हालात थे और आपने आज फिर वो हालात पैदा किए। फिर कहते हैं लोकल का। लोकल जब खुद महफूज नहीं है, खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है, वो क्या दूसरे को बचाएगा? सिख भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, ईसाई भी मर रहा है। जीएम मेयर साहब, मैं आपके पास भी आता हूं, यह सवाल बिल्कुल जायज है। 7 मई पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की मौत होती है। 9 मई शोपियां में एक आम शहरी की हलाकत होती है। 12 मई बडगाम में राहुल भट्ट का कत्ल होता है। 17 मई बारामूला में रंजीत सिंह हलाक किए जाते हैं। 24 मई श्रीनगर में पुलिस एहलकार सैफुल्लाह कादरी को गोली मारी जाती है। 25 मई बडगाम में अमरीन भट्ट का कत्ल होता है। 31 मई कुलगाम में टीचर रजनी बाला का कत्ल होता है। 2 जून को अब विजय को गोली मारी गई। क्या अब भी हम सिर्फ एक चश्मे से देखेंगे? ये क्या कहना सही होगा? हाँ, बेशक ये हो गया, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, ये हो गया। आप ये भी देख लीजिए कि मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंट कितने मारे गए इसी महीने में। 21 मिलिटेंट्स वर मार्टियर, दिस फिनिश्ड। तो आपने दावा किया था 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म होगी, क्या हुआ उसके बाद? हम दे रहे हैं ना हिंदुस्तान के मुसलमानों की। हम तो इनकी हिस्ट्री अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने क्या जानते हैं देश में आज बताइए ना आप। पड़ी है, चाहे बाउलपुर हो, इतने 30 सालों में कौन सा कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ? 90 के भी आप थे, आज भी आप हैं। आज वो वहां से निकल रहे हैं, तब भी निकल रहे थे, आज भी निकल रहे हैं। काम आपने किया और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि हुकूमत आपकी थी, आज भी हुकूमत आपकी है। किसी भी फेलियर है। आपको जम्मू कश्मीर संभालने नहीं आ रहा है। आप छोड़ दीजिए, हमें दीजिए 1 महीने के लिए, हम चाहिए कैसे संभालते हैं जम्मू कश्मीर। क्या करेंगे आप? 1 महीने हमें दीजिए। हमने मुकाबला किया मिलिटेंसी का, हमने सुधारे हालात कश्मीर में। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने इन 8 सालों में। अमन था कश्मीर में। क्या आपने सुधारे थे? जरा बताइए मुझे। क्या बोलेंगे? मेरी बात समझ नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आपने 8 साल में क्या किया? बर्बाद कर दिया कश्मीर को। जो हमने कश्मीर को आबाद किया था, जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद साहब का दौर याद करिए, हजारों में मर रहे हैं। साहब का दौर याद करिए। खुशहाली थी कश्मीर में, हमने तरक्याती काम किए, बर्बाद करके रखा जम्मू कश्मीर को। आज कोई महफूज नहीं है वहां।
बताइए ना, जो काम गुलाम नबी आजाद साहब ने किए, गिनवा दीजिए आप मुझे। करते कांग्रेस ने सारी अरे आपकी पॉलिसी, अरे खाक आपकी पॉलिसी, सब बेवकूफ बनाने का काम किया। क्या पॉलिसी आपकी है? कौन सी पॉलिसी आपकी है? बताइए, कोई काम किया आपने इन 8 सालों में? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे आर नॉट होली काउज। जाओ किसी को पूछो, यू शुड गो एंड आस्क एनीबॉडी व्हाट गुलाम नबी आजाद है डन इन कश्मीर। ये प्रॉब्लम है, सिविलियन किलिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम है। हालात कश्मीर को बर्बाद कर दिया, और यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर दिया कश्मीर को। आज कोई भी आदमी अपने आप को कश्मीर में सेफ नहीं समझ रहा है, और पूरी दुनिया में ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं। गोली कश्मीरी खाए, ऊपर से इल्जाम भी उस पे लगे। आदमी अपने आप ठीक है। देखिए, इसमें ये हालात ऐसे हैं, सवालात ऐसे हैं कि इनमें आदमी थोड़ा इमोशनल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। जो मैंने 7 मई से लेकर 2 जून तक जो आपको क्रोनोलॉजी दी है, आप उसको स्क्रीन पर नीचे देख भी सकते हैं। मैं हर तारीख के साथ मेंशन कर रहा हूं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या एक के बाद एक, आज उसके घर, कल किसी और के घर, परसों किसी और के घर, इसी तरह से मातम होता रहेगा? बता रहे हैं, दूसरी पार्ट डाल के इल्जाम लगाते हैं। मैं फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, तरुण मदान साहब, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। क्या होना चाहिए, यहां से आगे क्या किया जाए? देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा है जी। पहली बात तो किसी ने कहा वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। एक ऑल आउट वॉर में आप अपना एनिमी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा दुश्मन कौन है। ऐसे हालात में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि मेरा दुश्मन कौन है, कि सिविल पॉपुलेशन में ये बंदा टेररिस्ट है, ये बंदा टेररिस्ट नहीं है। पहली बात, ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज, कोई भी मरे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, इंसानी जान माल का नुकसान बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं मानता हूं इंसान की जान की कीमत है और उसको हमें फुल्ली रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरी चीज, देखिए, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। अब एक पार्टी बोलेगी कि हमारे राज्य में ये हुआ, दूसरी, ये कश्मीर की प्रॉब्लम कब से एग्जिस्ट कर रही है? जब बीजेपी का राज नहीं था तब भी थी। तो इट्स ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हमें इन सब मुद्दों से बाहर आ करके इस इश्यू को एड्रेस करना है। ये सोचना है कि नेशनल प्रॉब्लम है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में साथ में आए, एक दूसरे पे तोहमत कसना कि उसके टाइम पे हुआ था ये और हमारे टाइम पे ये हुआ था। जिसके टाइम पे हो जाता है, अगली जो पार्टी है बिल्कुल उसके खिलाफ हो जाती है। तो ये सही मंजूर नहीं है। दे हैव टू कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। कोशिश बहुत हुई है, लेकिन अभी तो मौजूदा हालात में तो किसी पार्टी का कोई मतलब ही उतना दिखता नहीं है ना, क्योंकि वहां पर जमहूरी हुकूमत तो चल नहीं रही है। अभी भी जो हालात चल रहे हैं, आपस में मड स्लिंगिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए। एम इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड जस्ट ट्राई एंड रिजॉल्व द होल इशू। ठीक है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे बनना चाहिए, ये तरुण मदान साहब का कहना है। एजाज जान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, आप मुझे बताएं फाइनल कमेंट। मैं सबके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट यहां से आगे क्या हम और इंतजार करें और घरों में मातम पसरने का? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी तरुण जी ने कहा कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट में सबको बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, इतनी मुश्किलात आ गई कि जम्मू कश्मीर में हालात और बद से बदतर हो गए हैं। क्या दिल्ली की सरकार ने या जम्मू कश्मीर के जो अभी गवर्नर हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं समझा कि तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इस मिलिटेंसी के साथ और इसके साथ लड़ा जाए? क्या ये इनका तरीका है कि ये समझते हैं सब कुछ मसल पावर से करना चाहते हैं? क्या इस वक्त ये नहीं होना चाहिए था कि एक ऑल डे जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी लोग हैं, हर एरिया, चलिए आप भी उसी तरफ जा रहे हैं कि इसमें ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए था कि इस पर एक कदम आगे बढ़ाया जाए। सलमान, क्या होगा आपका फाइनल कमेंट, क्या होगा इस बारे में? हालात क्या फिर हम अगले रोज बैठेंगे इसी तरह डिस्कशन करने के लिए कि कोई और फिर गोलियों का निशाना बन गया? देखिए, गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, साफ है, और वहां इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरी निजाम कायम होना चाहिए, वहां रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। आप कमान हमारे हाथ में दीजिए, देखिए किस तरह हालात सुधर सकते हैं। ये अनपढ़ चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को, आज इनको कुछ मालूम नहीं है। ऑफिसर बाहर के हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मिलिटेंसी को हैंडल करना है। हम लोगों ने किस तरीके से मिलिटेंसी को हैंडल किया था, गुलाम नबी आजाद साहब जब, ठीक है, आप चाहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, गवर्नर को रिजाइन करना चाहिए, सलमान निजामी कह रहे हैं। GM मीर साहब, फाइनल कमेंट, क्या फिर हम ऐसे ही बैठेंगे किसी और के मौत होने पर? इलेक्शन की बातें करते हैं, इलेक्शन तो होगा, अपने टाइम पर जरूर होगा। डिलिमिटेशन प्रोसेस इज ओवर। अब इलेक्टोरल जो इसमें ये वोटर लिस्ट वगैरह का होगा, ये प्रोसेस चलेगी तो उसके बाद इलेक्शन ही होंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ही आएंगे। ये क्यों इतने पेशकाबी में बैठे हैं कि अभी हमें दे दीजिए, अभी हमें दे दीजिए, एज इफ
कि जैसे ये दे कैन कमांड एवरीथिंग, इट इज नेवर लाइक दैट। उनका देखिए एक बात नहीं कर सकते। 17 साल हमने देखा इन्होंने क्या किया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर पीछे मत जाए, अभी पीछे यहां से आगे क्या, यहां से आगे क्या, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। हमें अपना पुराना कश्मीर वापस दीजिए। What is to be done now is that yes, of course, we should review that security scenario, security situation in J&K. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। सबसे अहम सवाल यह कि क्या इंसानों की जान कीमती नहीं है? क्या इसी तरह से एक महीने में 7-10 लोगों की जानें जाती रहेंगी? आम शहरियों की, पंडितों की, कलाकारों की, इस पर लगाम लगना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया।